नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके जो पिछली क्लास के अंदर लेसन करवाया था, बिलस्य वाणी में कदापि न श्रुता। उस पाठ को हमने संस्कृत से हिंदी अनुवाद पूर्ण रूप से आपको समझाने का प्रयास किया था। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो लीजिए, आप और हम मिलकर के इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करते हैं। तो आइएगा, पहला जो इनका प्रश्न है वो क्या है बच्चों? उच्चारणम कुरुतः। क्या करना है आपको? उच्चारण करना है। क्या करना है बच्चों? उच्चारण करना है। कैसे? देखिएगा, कस्मिश्चित्तः। क्या है ये शब्द? कौन सा है? कस्मिश्चित्तः। ये शब्द है विचिन्त्य। कौन सा है? विचिन्त्य। और ये है साद्विदम। साद्विदम शुद्धार्थः। कौन सा है? शुद्धार्थ। इसको बोलेंगे एतत् श्रुत्वा। एतत् श्रुत्वा। यह है वयस्तस्त्रमंसाम। वयस्तस्त्रमंसाम सिंह पद पदति सम आह्वानम। सम आह्वानम प्रतिध्वनि। इस प्रकार से इस शब्दों को बोलेंगी। ओके, समझ में आ गया ना? अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको ध्यान से देखिएगा। सिंहस्य नाम किम। बच्चों, हमने पूरी कहानी को पढ़ा था तो मैंने 4-5 बार उस कहानी के अंदर जिक्र किया था। सिंह का मतलब होता है शेर, और शेर का नाम क्या था? तो बच्चों, हमने उस कहानी के अंदर पढ़ा था कि शेर का नाम था खरनखर। क्या नाम था बच्चों? खरनखर। सिंहस्य नाम खरनखर। समझ में आ गया ना? फिर दूसरा है, गुहाया स्वामी कह आसित। गुफा का स्वामी कौन था? बच्चों, ये बात भी मैंने प्रश्न के उस पूरे गद्यांश के अंदर, मैंने उस पूरी कथा के अंदर इसका 5-6 बार जिक्र किया था कि ये क्वेश्चन बनता है कि गुफा का स्वामी कौन था। तो बच्चा, कौन था ये गुफा का स्वामी? तो श्रृंगाल था। कौन था? श्रृंगाल। और उसका नाम क्या था? नाम था उनका दधी पूंछ। क्या नाम था? दधी पूंछ। ओके बच्चों, जो प्रश्न संख्या 3 जो कह रहा है, वो प्रश्न क्या कह रहा है अपन को? सिंह कस्मिन समये गुहाया समीपे आगत। शेर किस समय गुफा के पास में आता है? किस समय आता है बच्चों? पूरी कहानी आपने पढ़ी है, सबको ध्यान में है। शेर किस समय आता है गुफा के पास में? हाँ, शेर आता है सूर्य अस्त के समय। तो सूर्यास्ते, सूर्यास्ते, सूर्यास्त समय। कब? सूर्यास्ते समय। सूर्यास्त के समय शेर आता है गुफा के पास में। अच्छा बच्चों, अब मुझे ये बताओ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न अपन को कह रहा है, हस्तपादीपिका क्रिया केसाम न प्रवर्तन्ते। हस्त और पाद, पाद का मतलब पैर, हाथ और पैर की जो हलचल है, उनकी क्रिया है, किस लोगों की नहीं होती है? तो जो भय, अभी हमने क्वेश्चन ये इसका उत्तर हो जाएगा। भय त्रस्त मनसाम, जो भय से त्रस्त मन वाले लोग हैं, उनके हाथ पैर की क्रिया, हाथ पैर है जो उसकी हलचल क्रिया काम नहीं करती, डरे हुए मन वालों का। ओके, गुहा कैन प्रतिध्वनिता। गुहा किसके द्वारा प्रतिध्वनित हो रही थी? किसके द्वारा उसकी आवाज डबलिंग हो रही थी? गुफा के अंदर कौन बोला? शेर। कौन बोला? शेर।
इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सिंगेन। किसकेन प्रतिध्वनिता? गुहा सिंगेन प्रतिध्वनिता। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपके क्या हो गए, ये 5 ऊपर के प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए। बच्चों अगले क्वेश्चन देखिएगा आप, अगले क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, जरा गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूर्ण वाक्य न उतरत खरन खर कुत्र प्रतिवसति स्म। खरन खर जो है वो कहां रहता था? कहां रहता था? पहली ही लाइन के अंदर इसका उत्तर आएगा बच्चों। किस लाइन में? पाठ जो हमने पढ़ा था पहली ही लाइन में इसका उत्तर है, वो एक वन में रहता था। कस्मचित वने खरन खर नाम सिंह प्रति। तो ये जो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। आया समझ में? खरन खर कहां रहता था? खरन खर आपके एक वन में रहता था। ठीक है ना, इसका उत्तर हो गया आपके ये बच्चों। अब देखो अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महति गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत। महति गुहाम, एक विशाल गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा? क्या सोचा? क्या सोचा कि निश्चित रूप से यहाँ कोई जीव अंदर आता है शाम के समय, इसलिए मैं क्या करूंगा, छुप करके बैठ जाऊंगा। तो देखिएगा यहां पे आपका उत्तर मिलेगा कि महती गुफाम, एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके उसने ये सोचा। महती गुहाम दृष्टवा, देखो इसका उत्तर यहां से मिल रहा है। महती गुहाम दृष्टवा स अचिंत्यत। स कौन? वो सिंह। किसके लिए आया है? ये सर्वनाम शब्द शेर के लिए आया है। सिंह, उसने सोचा। नूनम, यहां से उत्तर है महति गुहाम दृष्टाम स अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति अतः अत्रे निगुटो भूत्वा तिष्ठामि। ये बच्चों इस प्रश्न का क्या हो गया, आपके उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। श्रृंगाल किम अचिंत्यत। अब देखो इसमें देखा है कि शेर ने क्या सोचा उस गुफा को देख करके। शेर ने यह सोचा कि कोई जीव यहाँ आता है शाम को, इसलिए मैं यहाँ छुप करके बैठ जाता हूं। लेकिन जब श्रृंगाल आता है तो वह आकर के वो क्या सोचता है, देखिएगा इसका उत्तर। आप जब श्रृंगाल आएगा तो क्या सोचेगा, ये देखिएगा। ये श्रृंगाल जब आया तो उसने शेर के क्या देखे, पैर देखे, पैरों के चिन्ह देखे, और वो अंदर जाते हुए देखे, बाहर आते हुए नहीं देखे। तब श्रृंगाल ने सोचा, क्या सोचा, तो देखिएगा श्रृंगाल अचिंत्यत। श्रृंगाल ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि, मैं नष्ट हो गया। क्यों? कि नूनम अस्मिन बिले सिंह स्थिति तर्क्यामि। नूनम ने निश्चित रूप से इस बिल में शेर है, ऐसा मैं तर्क करता हूं, सोचता हूं। ठीक है ना, ये सोचा उसने। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है श्रृंगाल कुत्र पलायित। श्रृंगाल कहां पलायित करता है? श्रृंगाल दूरम पलायित, दूर पलायन कर लेता है, वो दूर चला जाता है, भाग जाता है। गुहा समीप आगत्य श्रृंगाल किम पश्यति। गुफा के समीप, गुहा समीपम, गुफा के पास में, आगत्य आकर के श्रृंगाल क्या देखता है, किम पश्यति क्या देखता है। बच्चों ये भी हमने पूर्ण रूप से अच्छी तरह से आपको समझाया था, पढ़ाया था कि यह गुफा के पास में आकर के क्या देखता है। तो देखिएगा यह गुहा, यहां पे आप देखेंगे तो इसका उत्तर आपको यहां मिलेगा। कहां मिलेगा? इसी लाइन के अंदर। श्रृंगाल समागच्छत, श्रृंगाल आकर के सच यावत पश्यति, जब वो देखता है, सिंह पद पदति गुहाया प्रविष्टिम दर्शते न च बहिरागता श्रृंगाल अचिंतत। तो वो शेर की पद पद्धति
पद्मावती को गुफा में प्रवेश करते हुए देखता है, जबकि वो बाहर आते हुए उनके पैरों के निशान नहीं देखता है। फिर अगला प्रश्न है, क शोभते अनागत कृतुम स शोभते अनागत य कुरुते स शोभते। इसका उत्तर मिल गया आपको, अनागतम य कुरुते स शोभते। जो भी आपके अनागतम, अनागतम का मतलब क्या हो गया, आपके नहीं आए हुए, अर्थात नहीं आए हुए कष्ट का जो पहले ही निराकरण करता है वो सुशोभित होता है। तो निश्चित रूप से आपको ये 5 क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ये कह रहा है, रेखांकित पदानी, रेखांकित पद को आधार प्रश्न निर्माणम कुरुतः, आधार मान करके प्रश्न का निर्माण कीजिएगा। तो बच्चों पहला प्रश्न जो है वो ये कह रहा है, सुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। सुधार्थ के स्थान पर ये रेखांकित शब्द है, सुधार्थ के स्थान पर देखो, भूखा शेर कहीं पर भी भोजन को प्राप्त नहीं किया, भूखे शेर ने, सुधार्थ नहीं भूख के मारे, भूखे शेर ने। तो बच्चों शुद्धार्थ के स्थान पर जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो होगा कीदृशम। क्या होगा, कीदृश। कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। दूसरा जो प्रश्न बन रहा है, दधी पूंछः नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसित। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके किम नाम श्रृंगाल। क्या हो जाएगा, दधी पूछ की जगह किम नाम श्रृंगाल आएगा, समझ में? ठीक है। अगला तीसरा जो है, स्वामीना एशा गुआ स्वामीना सदा आह्वानम करोति। स्वामीन की जगह आपको लिखना है बच्चों कश्य। क्या लिखना है, कश्य। और चौथा जो आपका प्रश्न बन रहा है, वयस त्रस्त मनसा हस्तपादादि कहा क्रिया न प्रवर्तनते है। हस्तपादादि का शब्द के स्थान पर आपको लिखना है कहा। क्या लिखना है, कहा। और नेक्स्ट प्रश्न है, आह्वानम श्रृंगाला बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वान के द्वारा श्रृंगाल बिल में प्रवेश करेगा तो शेर का भोज्य होगा। तो बिले के स्थान पर लिखना है कुत्र। क्या होगा बेटा, कुत्र। इसी के साथ में आपका चौथा क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अच्छा क्वेश्चन है। आपने पूरी कहानी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, पूरी कहानी पढ़ी है। उस कहानी के माध्यम से ये 6 पॉइंट दे रखे हैं, कौन सी घटना पहले घटी है उसको पहले लिखना है। जैसे कि इसमें दे रखा है, गुफा गुहाया स्वामी दधिपूछ नाम श्रृंगाल समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपूछ नाम का श्रृंगाल वहां आता है। फिर है, सिंह एकाम महति गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा को देखी। परिभ्रमण सिंह सुधार्थ हो जात। घूमता हुआ शेर भूखा हो जाता है। तो पहले गुफा को देखी कि पहले भूखा हुआ, तो इससे पहले ये आएगा। श्रृंगाल तो बाद में आता है। दुरुस्त श्रृंगाल रवम कर्तुम आरब्ध। दूर जाकर के श्रृंगाल आवाज करता है, ये भी कहानी बात की है। सिंह श्रृंगाल से आह्वानम क्रोध। शेर श्रृंगाल को आह्वान करता है, ये भी कहानी बात की है। तो दूर पलायन मान श्रृंगाल श्लोकम अपठत। दूर पलायन होकर के श्रृंगाल ने श्लोक को पढ़ा। कौन सा श्लोक पढ़ा, बिल से वाणी में कदापि ना श्रुतः। और गुहया कोपी अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार। गुफा में कोई है ऐसा श्रृंगाल ने क्या किया, विचार किया। सबसे पहले बात होगी ये वाली, 1 नंबर ये होगा कि घूमता हुआ शेर भूखा हो जाता है। उसके बाद में वो क्या करता है, 2 नंबर देखिएगा, एक बहुत बड़ी गुफा को देखता है। ठीक है साहब, गुफा को देखने के बाद में फिर क्या करता है, गुफा का स्वामी आता है। तो वो किसको देखता है कि वो देखता है तो उसके शेर के पद चिन्ह को देखता है। तो वो कहता है गुफा में कोई ना कोई है, ऐसा विचार करता है। 4 नंबर ये हो गए आपके। फिर क्या होता है, फिर शेर श्रृंगाल को आह्वान करता है।
नहीं, पहले ये होगा, पहले श्रृंगाल कहता है कि भैया गुफा तू क्यों नहीं बोलती है, तो वो दूर जाकर के वो आवाज करता है, तो 5 नंबर आपके ये हो जाएगा। 6 नंबर में शेर बुलाता है, तो वो श्रृंगाल भाग करके दूर जाकर के श्लोक बोलता है। इस प्रकार से आपके ये जो 7 पॉइंट है वो क्रम से इस प्रकार से, पहले क्रम पे ये आएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, 5वें, 6ठे और 7वें। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। अब लीजिएगा आगे, आपको यथा निर्देशम उत्तरम, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। क्या उत्तर देना है कि भैया एकाम महति गुआम दृष्ट्वा स चिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या स पदानि अपि लिखत। विशेषण पद कितने हैं भैया? जी हाँ, तो विशेषण पद में आपके लिखेंगे एकाम महति गुहाम, गुफा जो है कैसी है? विशाल है, एक है, तो ये 2 पद हो गए। कितने हो गए? 2। तो एकाम और महति दोनों क्या हो गए? आपके विशेषण पद हो गए। क्या हो गए? विशेषण पद। तो गुफा के 2 विशेषण पद हो गए। इसका उत्तर हो जाएगा 2 विशेषण पदानि एकाम महति। यह कह रहा है तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तद अहम, तो मैं इसको आह्वान करता हूं। यहाँ अहम जो आया है वो शेर के लिए आया है, सिंगेन के लिए आया, सिंह शब्द के लिए आया। किसके लिए आया? सिंह पदम कस्मै प्रयुक्तम, सिंहे प्रयुक्तम, शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर यह है यदि तुम माम न आवयसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तो अस्मिन् वाक्ये कृत पद किम, कृत पद क्या है? यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, बुलाने वाला कौन है? तुम, तो ये तुम जो है कर्ता पद है इसमें। और इसके अंदर सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रिया, तो क्रिया इसमें हो जाएगी आपके दृश्यते। और इसके अंदर वने अत्र संस्तस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किमः, तो यहाँ पे अत्र शब्द जो है वो अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। और अगला जो क्वेश्चन आपका है ये 7वां, इस मंजूषात के द्वारा जो दिए गए अव्यय पद है वो चुन के इसमें लिखने हैं। तो एक छोटी सी कहानी के रूप में दे रखा है, तो इसको देखिएगा, इसको भी हम कर लेते हैं आज की इस क्लास के अंदर। तो एकस्मिन् वने, यह आएगा पहला कश्चन, 1 नंबर कश्चन व्याध जालम विस्तृय, फिर ये 2 नंबर दूरे, यहां पे आएगा कश्चन, फिर आएगा दूरे स्थित, क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोत राज नीचे आगच्छत। और यहां आएगा यदा कपोता तंडुलान अपश्यन तदा तेषाम लोभो जातः परम राजा सहमत न आसीत तस्य युक्ति आसीतः तरहि। यदि, यदि यहां पे आ जाएगा यदि वने को अपि मनुष्य न अस्ति तरहि कुतः तंडुलान संभव राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले, जाले परम, जाले च निपतितः और उक्त अतः उक्तम सहसा विदितम न क्रिया। सहसा कोई भी काम, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे इसमें आपको भरने हैं। अब आगे देखिएगा, ये आपको व्याकरण की जो ज्ञान है इसमें संस्कृत के अवयव के बारे में बताया गया है, इसको आपको पढ़ना है, अपनी नोटबुक के अंदर वैसा का वैसा उतारना है। और आगे जो हम पढ़ेंगे व्याकरण, तो उसमें बताएंगे आपको विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तब तक इसको आप एक बार लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, और लिख करके इसको आप लोग याद कीजिएगा। तो लीजिए बच्चों, आज हमने आपके पाठ्य पुस्तक का जो लेसन था, लेसन नंबर 3, उसके सारे प्रश्न उत्तर हमने सॉल्व कर दिए गए हैं। और आज के लिए इतना ही है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।